इवनिंग, मैं बीएल कुमावत। आज आपको बताऊंगा कि जीएसटी के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या कैंसिल सुमोटो के अंदर चला जाता है, ये जब आता है जब आपका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। क्योंकि जब होता है जब आप अपनी रिटर्न टाइम पे नहीं भर पाते हो या कोई डिमांड वगैरह आ जाती है, आप रिटर्न टाइम पे नहीं भर पा रहे हो या फिर आप आउट ऑफ कंट्री चले गए हो या फिर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया, कोई फंडिंग प्रॉब्लम हो गई, तो उस केस में क्या होता है कि अपना जो रजिस्ट्रेशन होता है वो डिपार्टमेंट द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। तो उस केस में अपने यहाँ पे जैसे आप प्रोफाइल देखोगे, यहाँ पे अपनी ये अपने पोर्टल है वो लॉगिन कर लिया और यहाँ पे आपको डिस्प्ले होएगा। जैसे आप प्रोफाइल जाके देखोगे उसके अंदर आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि अपना जो रजिस्ट्रेशन है कैंसल सुमोटो के अंदर चला गया है। और ये कब हुआ था? 11 फरवरी 2025 को ये डेट ऑफ कैंसिलेशन यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। अभी मेरे पास यहाँ पे अभी एक्टिव नहीं है। अगर ये एक्टिव नहीं है तो मैं क्या करूँगा कि इसको एक्टिव कराने के लिए मुझे रिवोकेशन एप्लीकेशन मुझे लगानी पड़ेगी या फिर मुझे डिपार्टमेंट के तो विजिट करनी पड़ेगी। तो डिपार्टमेंट में अगर आप विजिट करते हो तो सबसे पहले आपको इसको रिवोकेशन फाइल आपको लगानी पड़ेगी, उसके बाद आप डिपार्टमेंट से विजिट कर पाओगे, आपकी सॉल्यूशन हो पाएगा। अगर आप इसको कैंसिल सुमोटो से आप नहीं हटाते और आपने किसी को आईटीसी के आपने सेल के बिल दे दिए और किसी ने इसकी आईटीसी क्लेम कर ली, तो जो बंदा आईटीसी क्लेम करता है तो उसके पास नोटिस आते हैं और नोटिस का जवाब देना बारी हो जाता है। और उसमें गवर्नमेंट बोलती है कि आप जो आईटीसी आपने क्लेम करी है उसको आपको रिवर्स करना पड़ता है। तो इस केस में आपको यहाँ पे आप पहले तो नोटिस देख लेना आपकी जो नोटिस है मेरे पास से रीज़न क्या है कैंसिल होने का। तो यहाँ पे आपको यूजर सर्विस के अंदर आपको यहाँ पे व्यू एडिशनल नोटिस का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको नोटिस देख लेना है कि मेरे पास जो नोटिस आया वो क्यों आया है। तो यहाँ पे अपना जो 12 फरवरी 2025 को अपना जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था उसका अपने यहाँ पे नोटिस भी आया है। आप नोटिस है वो देख सकते हो। यहाँ पे नोटिस क्यों है? क्योंकि अपने वाले केस में अपन ने जो रिटर्न्स वगैरह अपने टाइम पे फिलअप नहीं करी थी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद में यहाँ पे आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विस में जाने के बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का टैब दिख जाएगा। इस टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप टैब पे क्लिक करोगे यहाँ पे अपने पास में ऐसा डिस्प्ले है वो ओपन हो जाएगा। आपके पास सामने ऑप्शन है, ये सब आपकी जो डिटेल है आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और यहाँ पे जो आपका सॉलिड रीजन है आपका कि किस कारण से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हुआ है, क्या कारण थे, आप आउट ऑफ कंट्री थे या आप कोई फंडिंग प्रॉब्लम थी या फिर जो भी आपका मैटर हो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस पर जाना और यहाँ पे आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसमें आपको जो भी आपकी रिटर्न्स आपने लेट पेनल्टी के साथ आपने फाइल किए उस रिटर्न्स की पीडीएफ है और पेनल्टीज़ की कॉपी है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो आपका नेम है ऑथराइज सिग्नेचर इस पर आपको क्लिक करके आपको जो प्लेस ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सबमिट विथ ईवीसी का ऑप्शन या डीईसी का ऑप्शन दोनों यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ईवीसी पे जाके क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ओटीपी डाल के आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको सबमिट कर देना है। तो ये सबमिट करने के बाद करीबन अप्रोक्स 30 डेज़ का टाइम होता है। उस टाइम के अंदर आपके पास जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद वापस आपको यहीं पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपका फिर भी नहीं होता है, कुछ इश्यू आता है, तो आप डिपार्टमेंट के अंदर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो आपका अधिकारी है वहाँ पे आपसे उससे मिलके। थैंक यू।